दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की को जिसकी उम्र 18 साल की होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है। मंदिर के पुजारी उसको ले जाकर तहखाने में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद खाकर वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसके साथ बारी बारी से कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव की ये घटना है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम, उनकी नई नई शादी होती है। पति का नाम महेश होता है, उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। महेश जो होता है दोस्तों, जैसे इनकी नई नई शादी हुई होती है, पूजा महेश से ज़्यादा शारीरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाती है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी रहने लगती है। उसके दिमाग में हमेशा ही कुछ और चल रहा होता है। दोस्तों, जब पूजा को महेश के द्वारा शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। उसका इलाज कराने लगता है और ऐसे आश्रम में पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि ऐसे बाबा हैं जो सभी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे ही वो उन बाबाओं के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपनी बीवी को उनको दिखाता है। उसकी बीवी दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों, पूजा बेहद खूबसूरत होती है, जिसकी अभी अभी शादी होती है, लेकिन उसको शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन उसका पति महेश समझता है कि शायद इस पर कोई भूत प्रेत का साया है या कोई और बला है। ये तरह तरह के नाटक करती है, इसलिए वो उन बाबाओं के पास दिखाने के लिए ले जाता है। जैसे ही बाबा उसको देखते हैं तो देखते ही उनके मन में काम वासना जाग उठती है। उनके मन में लालच छोड़ता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का। दोस्तों, वे सोचने लगते हैं कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में, और फिर वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं। बाबा बाबा कहता है कि महेश उसके पति से कहता है कि तुम बाहर बैठो, हम अंदर तुम्हारे पत्नी को ले जाकर इस पे हवन करेंगे। हवन करने के बाद इस पे भूत प्रेत का अगर साया होगा, हम जल्द से जल्द उतारेंगे। अब ये कहकर वो क्या होता है, जो बाबा होते हैं, बाबा उसको 1 घंटे के लिए बाहर बैठा देते हैं महेश को। ये दरवाजा हमने बंद कर लिया। वो एक तहखाने में ले जाते हैं उसको। तहखाने का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो बाबा पूजा को ले जाकर तहखाने के नीचे ले जाते हैं। उसके बाद उसको एक प्रसाद खिलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम खा लो, इसके बाद हम तुम्हारे हवन करेंगे। लेकिन जैसे ही पूजा जो होती है वो उसको प्रसाद खाती, खाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोनों बाबा उसको निवस्त्र अवस्था में कर देते हैं। बारी बारी से उसके साथ कई बार संबंध बनाते हैं, उसका रेप कर देते हैं। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जब तक उसके साथ रेप करते रहते हैं, जब तक उससे होश नहीं आता। जब पूजा को होश आ जाता है, होश आने के बाद उसको कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं, और ये बात पूजा जान चुकी होती है कि उसका रेप हो चुका है, लेकिन ये बात शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है और अपने पति को ये बात नहीं बता पाती है। जैसे ही वो तहखाने से बाहर आते हैं और महेश से कहते हैं, खाने से आने के बाद पूजा जो होती है अपने पति को सारी सच्चाई नहीं बता पाती, कि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसको ये पता चल चुका होता है कि बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया है। अब क्या होता है दोस्तों, जो बाबा बाहर आते हैं उसके पति से कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही बड़ा भूत है और इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते तक इसको रोजाना हमारे पास लाना होगा, और हम हवन करके एक एक भूत, इसके पास बहुत भूत हैं, सारे भूतों को हम उतार देंगे। जब ये बात जो होता है महेश सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि हाँ, जैसा तुम कहो बाबा जी, वैसा करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही महल जो होता है अपनी पत्नी को बाबाओं के पास लाने, आश्रम में लाने की तैयारी करता है, तो पूजा जो होती है वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। लेकिन वो सच्चाई भी नहीं बता पाती, शर्म के मारे, कि उसके साथ बाबा ने मिलकर बलात्कार किया था। महेश जो होता है जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पूजा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर अगले दिन फिर यही हाल होता है। पूजा को जबरदस्ती महेश जो होता है बाबा के पास आश्रम में ले जाता है। ले जाने के बाद फिर वही कांड होता है दोस्तों। वो तहखाने में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको प्रसाद खिलाते हैं। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है, फिर उसके साथ उसको निवस्त्र कर देते हैं और उसके साथ बारी बारी से 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं इससे। फिर यही बात तहखाने से 1 घंटे बाद निकल कर आते हैं, कहते हैं महेश से कि अब इनका भूत जो है वो, कुछ भूत तो भाग चुके हैं और कुछ रह गए हैं। अब इनकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी पूजा की, अब जो सही होने वाली है। अब यही होता है। वो कहते हैं कि अगले दिन तुम्हें फिर आना होगा।
लेकिन अब इस बार क्या होता है, जैसे ही अगला दिन होता है पूजा को वो आने के लिए महेश कहता है, लेकिन अब वो अब की बार पूजा जो होती है वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगती है। और आखिर में आकर जब वो ज़्यादा ही परेशान तंग हो जाती है, अपने पति से सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि बाबा बाबा जो हैं वो ढोंगी हैं, सिर्फ मेरे साथ उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, कुछ नहीं किया है, बल्कि वो भूत भगाने के नाम पर मेरे साथ बलात्कार करते हैं। उन्होंने 2 दिन तक मेरा बलात्कार किया है, और ये बात शर्म से मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि मैं इसलिए परेशान थी कि तुम मेरे साथ शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे, मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मैं चिड़चिड़ी परेशान थी। और इस बात का फायदा उठाकर उन बाबा ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अब क्या होता है, महेश का दिमाग जो ठनक जाता है, महेश जो होता है उन बाबाओं को सजा दिलाने के बारे में सोचने लगता है। तो अब वो ऐसा प्लान बनाता है कि उन बाबाओं को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। दोस्तों, पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस को अपने साथ ले जाता है और अपनी पत्नी को बाबाओं के पास ले जाता है। पुलिस को ये कह देता है कि तुम पीछे से आना, जैसे ही मैं बुलाऊं। अब जैसे ही उन बाबाओं का कार्यक्रम चालू होता है, जैसे ही प्रसाद खिलाकर उसको बेहोश कर देते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पीछे से पुलिस आ जाती है और आने के बाद बाबा को रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं, वैसे ही वो बाबाओं को पकड़ लेती। ले जाने के बाद दोस्तों पुलिस जो होती है दोनों बाबा को 3rd डिग्री देती है। तो सारे बाबा जो होते हैं वो बाबा कबूल लेते हैं कि हमने ऐसी कई महिलाओं के साथ यही ढोंग करके कई महिलाओं के साथ हमने कब से उनका उनका संबंध बनाते आ रहे हैं, उनके साथ हम रेप करते आ रहे हैं, यही हमारा पेशा है, हम कोई बाबा नहीं है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाती है। और उस तरीके से फिर क्या होता है दोस्तों, महेश और पूजा की जो महेश जो होता है वो अपनी पूजा से कहता है कि ये मेरी ही गलती थी जिस वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। अब महेश जो होता है वो अपना इलाज एक डॉक्टर से अपना इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद जब सही हो जाता है तो अपनी पत्नी को पूरी तरीके से संतुष्ट करने लगता है। वो अपनी पत्नी को पूरी तरीके से संतुष्ट करने लगता है और फिर जब संतुष्टि मिल जाती है तो वो दोनों अच्छे अच्छे से दोस्तों दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काटने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी सच्ची घटना?